दोस्तों बहुत ज़्यादा नौकरियां लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। इस चैनल पर आपको ऑथेंटिक और रियल जॉब्स मिलती हैं। अगर कोई वाकई में जॉब की तलाश में है, जो सीरियस में जॉब करना चाहता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि उनका भी ये नौकरी वाला मसला हल हो सके। बात कर लेते हैं कौन सी नौकरियां हैं, कहाँ पे हैं। फैसलाबाद म्यूजियम में, लैलपुर में, ये यहाँ पर आपको नजर आ रहा है जी, लैलपुर म्यूजियम में नौकरियां काफ़ी ज़्यादा आई हैं असामियाँ। और यहाँ पर मैं बता दूं, ये गवर्नमेंट की अथेंटिक जॉब्स हैं। ये 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पर हैं। आपकी परफॉर्मेंस की बिना पर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ये यहाँ पर सारा कुछ मेंशन है। अब बात कर लेते हैं कौन सी जॉब है। सबसे पहली जॉब है जी, असिस्टेंट रिसर्च ऑफिसर की 16 स्केल की ये जॉब है। इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? मास्टर डिग्री सेकंड डिवीजन हो एंथ्रोपोलॉजी में, या आपने हिस्ट्री में मास्टर किया हुआ है, या आर्कियोलॉजी में, कोई भी आर्किटेक्चर, म्यूजियोलॉजी या फाइन आर्ट्स या ओरिएंटल लैंग्वेज में कोई भी आपका मास्टर है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके लिए शर्त क्या है जी, 5 साल का एक्सपीरियंस हो आपका म्यूजियम का या आर्कियोलॉजिकल साइट्स पे। ठीक है। एज सारी नौकरियों के लिए 25 से 35 साल की है, और ये एक सीट है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऑथेंटिक जॉब है, इसमें कोई फ्रॉड नहीं है। दूसरा, फील्ड ऑफिसर की जॉब है, उसके लिए भी ये सेम डिग्रियां चाहिए। मास्टर चाहिए हिस्ट्री में, अगर 35 से 25 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और आपके पास आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर आगे आ जाता है जी, एजुकेशन ऑफिसर म्यूजियम में। इसका भी 16 स्केल है। ये भी बहुत अच्छी जॉब है। इसके लिए भी मास्टर हिस्ट्री में, या एग्रीकल्चर आर्ट्स या फाइन आर्ट्स में, या किसी भी लैंग्वेज से, किसी भी ओरिएंटल लैंग्वेज में आपने मास्टर किया हुआ है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि इसके लिए 2 साल का एक्सपीरियंस है, और ये एक्सपीरियंस आपका म्यूजियम या आर्कियोलॉजिकल साइट का होना चाहिए, और आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद IT असिस्टेंट की जॉब है। इसमें आपने BCS किया हुआ या मास्टर इन कंप्यूटर साइंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर अकाउंटेंट के लिए BCom अगर आपने किया हुआ है और आप जानते हैं MS ऑफिस को चलाना, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन, इसकी 11वें स्केल की सीट है, और ये आपने FSC अगर की हुई है, आपके पास लाइब्रेरी साइंस का कोई भी डिप्लोमा है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नीचे देखें, कंजर्वेशन असिस्टेंट की सीट है 9वें स्केल की। अगर आपने BSc किया हुआ है केमिस्ट्री के साथ, या FSC आपकी केमिस्ट्री के साथ है, और 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप इस सीट पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी इलेक्ट्रिशियन, 5वें स्केल की सीट है। आपने मैट्रिक किया हुआ, आपके पास इलेक्ट्रिकल की फील्ड का कोई डिप्लोमा है, तो भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ जाता है जी आगे कारपेंटर, बढ़ाई का काम, 3रे स्केल की ये जॉब है। आप लिटरेट हैं और आपके पास कोई कारपेंट्री का डिप्लोमा या सर्टिफिकेट वगैरह है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल इसकी उम्र है। गैलरी अटेंडेंट 2रे स्केल की बात है, मैट्रिक किया हुआ है, तो आपके पास अगर एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। नहीं भी एक्सपीरियंस तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल उम्र होनी चाहिए। 5 सीटें इसकी हैं। फिर वॉचमैन की पहले स्केल की, पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक्सपीरियंस है तो प्रेफर किया जाएगा। 2 सीटें इसकी हैं। नैब कासद, पढ़ा लिखा होना चाहिए। एक्सपीरियंस है तो प्रेफर किया जाएगा, वरना अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास 1 सीट इसकी है। और आगे आ जाता है सैनिटरी वर्कर, 2 सीटें इसकी हैं, और आपके पास पढ़ा लिखा होना चाहिए, एक्सपीरियंस है तो प्रेफर किया जाएगा। ये सारी सीट्स आपके पास फैसलाबाद लैलपुर म्यूजियम में है, और ऑथेंटिक जॉब है, सरकारी जॉब है। अब कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, सारा कुछ पता चल गया। जिस मर्जी पोस्ट पे अप्लाई करें, कैसे कर सकते हैं, तरीकाकार पूरा इसमें मैं मेंशन कर देता हूँ जी। यहाँ पर देखिए जी, जो जो अप्लाई करना चाहता है, इंटरेस्टेड कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू, ये वेबसाइट है आपके पास, jobs.punjab.gov.pk। इस पे आप एप्लीकेशन जाएं और आप अपना पोर्टल बनाकर ऑनलाइन अप्लाई कर दें। ठीक है। उसके बाद जब आप अपने पोर्टल बना देंगे, अपनी तस्वीरें अपलोड कर देंगे, अपने सारे क्वाइफ वगैरह इस पोर्टल पर अपलोड करके अप्लाई कर देंगे उस पोस्ट के लिए, तो फिर वो शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा कैंडिडेट को, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। फिर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को सिर्फ इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पे कोई टेस्ट नहीं है, ये बात याद रखें। और किसी की भी कोई कंप्लीट एप्लीकेशन ना हुई, या किसी किस्म की एप्लीकेशन में गड़बड़ हुई, तो इसको इंटरटेन नहीं किया जाएगा। और ये म्यूजियम राइट रखता है कभी भी कोई भी एप्लीकेशन रिजेक्ट करने की। ये साफ ज़ाहिर है, ये एक हर एक जॉब में लिखा होता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको TADA नहीं मिलेगा। कोई भी को गवर्नमेंट सेक्टर में है या सेमी गवर्नमेंट में अप्लाई कर सकता है। ठीक है। और ये 2019 का एक एक्ट था, रेगुलेशन एक्ट था, लैलपुर म्यूजियम फैसलाबाद रेगुलेशन 2019 का एक एक्ट था, उसके तहत ये आपको भर्तियां की जाएंगी। और उस भर्ती में आपको वो, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन उसमें ये यहाँ पे लिखा हुआ है, पक्की बात है कि परमानेंट आप नहीं होंगे। ये कॉन्ट्रैक्ट है, 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। आपकी परफॉर्मेंस पर इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जिस पोस्ट पे अप्लाई करना है, आपने उस पोस्ट को मेंशन कर देना है एप्लीकेशन में। और आखिरी डेट क्या है जी, 12 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। इस पे आप अप्लाई करें,
और ये ऑथेंटिक जॉब को ग्रैब करें। वो लोग जो बिल्कुल पढ़ के घर फारिग बैठे हैं, जॉब लेना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने उस दोस्त के साथ भी शेयर करें। किसी का भला होगा तो आप भी उस नीयत से शेयर करेंगे तो आपका लाजमी भला होगा। इस चैनल पर बहुत सी ऑथेंटिक और भी वीडियोस अपलोड हैं, जाकर लाजमी विजिट करें। व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर भी हम डेली अपडेट देते हैं जॉब्स की। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।